हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हरियाणा इलेक्शन नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए। तो प्रैक्टिस सेट है, और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जिस तरीके से आप बिना मैदान में गए क्रिकेट खेलना नहीं सीखते हो, बिना पानी में उतरे आप तैरना नहीं सीख सकते हो, वैसे ही बिना टेस्ट प्रैक्टिस के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो अलग नज़रिया होता है, लेकिन जब सवाल हमारे सामने आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा है। चलिए, तो पहला सवाल है आपका, मूर्तिकार वी आर खजूरिया कहाँ से संबंधित है। एक चीज़ ये है कि जितने भी हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपसे हमेशा गलत होते हैं। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पर और आपसे बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देखते हो ना कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादातर वो क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं। आप कभी भी चेक कर लेना। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके उन सवालों को भी कराएं जो आपसे हमेशा गलत होते हैं, जो आपका एक या दो या तीन चार नंबर से आप पीछे रह जाते हो। ठीक है, तो हमारी जो आपकी हेल्प है उसमें सबसे ज़्यादा ये हेल्प आपकी रहेगी कि आप उन सवालों को भी ठीक कर पाओगे जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड हैं, और आपकी तैयारी को कंप्लीट करते हैं। जो हमारे टेस्ट पेपर हैं वो आपकी तैयारी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि जब आपसे सवाल नहीं हो पाते हैं या आपसे गलत होते हैं तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपने पूरी की पूरी मेहनत की है, लेकिन आपको वो सवाल बताया ही नहीं गया, आपको वो पढ़ाई कराई ही नहीं गई है, तो आप कैसे करोगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए, तो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए कुष्मांडा एकेडमी का नाम हमेशा लोग इसी वजह से जानते हैं कि हमारे सवाल लगते हैं। तो बात करते हैं मूर्तिकार वी आर खजूरिया। तो बहुत आसान सा सवाल है कि वो कहाँ से संबंधित है। कभी भी सवाल पूछ लिया जाता है, कोई पेंटर है, कोई मूर्तिकार है जो फेमस हैं, कोई खिलाड़ी है, तो पूछ लेते हैं जी कहाँ से हैं, तो ये आपके जम्मू से थे। और पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ पर है। ठीक है, तो आसान सवाल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, आपके सिलेबस से है। और तो आपका धोलावीरा कहाँ पर है, आपने नाम सुना होगा धोलावीरा का। ठीक है, नहीं तो धोलावीरा वो जो है जहाँ से हमें साइन बोर्ड भी मिला है। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा, साइन बोर्ड भी मिला है। तो बल्कि स्टेडियम भी मिला है यहाँ से। ठीक है, स्टेडियम भी मिला है, अब आपको याद आ गया होगा। बिल्कुल, ये आपका जवाब डी है, गुजरात। गुजरात जवाब है इसका, डी। मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर, ये टेम्पल है आपके। ठीक है, मसरूर टेम्पल कहाँ पर स्थित है, जम्मू, कांगड़ा, उदयगिरी, नासिक। इस तरीके के सवाल आपने हमेशा देखे होंगे, कितनी बार आपने देखे होंगे। तो मंदिरों पर सवाल आता है, उनकी लोकेशन पूछी जाती है। मैं हमेशा आपको ये भी बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बनना है। जिस भी स्टूडेंट को या कैंडिडेट को सवाल बनाने आ गए, उसके उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो खुद से भी सवाल बनाने आप सीखो। तो इसका जो जवाब होना चाहिए यह है कांगड़ा। ये मंदिर आपका कांगड़ा में है। इंडो इस्लामिक स्मारक अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, तो अलाई दरवाज़ा का नाम आपको ज़रूर याद आया होगा। ठीक है ना, अलाई दरवाज़ा वो अलाई दरवाज़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अब याद आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ है, दिल्ली। बिल्कुल दिल्ली में जवाब है इसका। हमेशा कमेंट बॉक्स में जो है ना, आप आंसर करने की कोशिश मत करो, शर्माया मत करो, हेजिटेट मत किया करो। चाहे ये मत सोचो कि और तो कोई जवाब नहीं दे रहा है तो हम क्यों दें। आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, ठीक है, पूरा हिस्सा लो आप इसको सोल्व करने का। आप ये मत सोचो, आप हमारे साथ जो है ना पूरा योगदान करो, इसके अंदर पूरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। गलती तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर हमसे कोई गलती होती है ना, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। अगर आप किसी गली में से जा रहे हो और आपको ठोकर लग गई, यहाँ पर आपका ठोकर लगी थी और आपके पैर का नाखून उतर गया था, ठीक है, या आपका पैर छिल गया था, तो ज़िंदगी भर याद रहता है। तो ऐसे जो सवाल आपसे गलत होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, जो सही होते हैं उन्हें आप भूल जाते हो। आप आजमा कर देख लीजिएगा इस बात को। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। जहाज महल, अहमद शाह खट्टू का मकबरा, रानी सिपारी का रोजा, शाह दमन। मेज द फॉलोइंग है आपका, और इसमें आपस में मेज करना है कि जो जहाज महल कहाँ पर है। ठीक है, और अहमद शाह खट्टू का मकबरा कहाँ पर है, रानी सिपारी का रोजा कहाँ पर है, शाह हमदन कहाँ पर है। तो आपस में मैच कर देते हैं, देख लेते हैं क्या क्या जवाब होना चाहिए। जहाज महल आपका मांडू में, ये आसान था बड़ा। ठीक है, तो एक का चार, यानी कि एक का चार है तो ये दो तो गए। इसको हम एलिमिनेशन भी बोलते हैं। देखो, एलिमिनेट करना भी सीखो, एलिमिनेट करना भी चीज़ों को आप सीखो कि पहले वो हटाओ ऑप्शन जो नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक का चार आपको पता है कि जहाज महल आपका मांडू में है।
अब उसके बाद हमने देखना है कि इनमें से कौन से जवाब हो सकते हैं। दूसरा देखते हैं, अहमद शाह खट्टू का मकबरा। और ये आपका तीसरा है रानी सिपारी का रोजा। अगर आपने थोड़ा सा अगर आपने पढ़ाई की हुई है, शाह दमन। शाह दमन जो है आपका ये श्रीनगर में है। अगर आप अखबार भी पढ़ते हो तो भी शायद आपको कई बार आपने नाम सुना होगा। तो ये आपका है श्रीनगर के अंदर। तो हमें ए का 4 मिल गया, बी का 3 मिल गया, बस यही जवाब हो गया। ठीक है, चाहे आपको ये दो नहीं भी आ रहे हैं तब भी जो है आपका ये जवाब आपसे हो गया। ठीक है, ये जवाब आपसे हो गया। बाकी जो आपके दो बचे वो आपको याद कर लीजिए, किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं ये आप देख चुके हो। अगला आपका, अजंता की किस गुफा में सीबी जातक के चित्र मिले हैं? तो जातकों के चित्र तो मिले हैं अजंता की केव्स में, आपने पढ़ा होगा गुप्ता पीरियड में। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, गुप्ता एज में हम अजंता के जो है चित्र देखते हैं। तो उसमें कौन सी गुफा है, ये सब फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए इन्हें और आपकी बहुत मदद होने वाली है इनसे। चलिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो कौन सी गुफा है, इसका जो जवाब है आपका गुफा नंबर आपकी 21, इसका डी जवाब है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, छापा तकनीक, छपाई, छापा समझते हैं, छपाई प्रिंटिंग बोलते हैं, सर्वप्रथम कहाँ पर विकसित हुई? तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। और तो छापा तकनीक पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर कागज नहीं पूछा है, यहाँ पर छापा तकनीक पूछी है, तो यहाँ इसका जवाब आएगा आपका डी। चलिए, तो अगला आपका मंदिर और कुछ दिया हुआ है, तेली का मंदिर कहाँ पर है? बहुत फेमस है, सुना ही होगा आपने। ठीक है, वेताल, देउल, चौसठ योगिनी, विमल, वासाही। ठीक है, इन्हें आपस में मेच करना है, आपस में मेच करना है। और देख लेते हैं आपका, तो तेली का मंदिर तो आपका ग्वालियर में है, बहुत फेमस है और कई बार बहुत सारे एग्जाम में हजारों बार सवाल आ चुका है, तेली का मंदिर कहाँ है, सबको याद भी होता है। तो पहले का 3 है, तो ये दो तो गए, अब ये दो बचे, इन दोनों में देख लेते हैं कौन सा जवाब आपका ठीक हो सकता है। तो अब देख लेते हैं, विमल का देख लेते हैं, क्योंकि माउंट आबू में आपने सुना होगा विमल का मंदिर भी है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर विमल का देखें तो ये मैच कर जाएगा आपका, आसान है, यह सब आपने पढ़ रखे हैं, आप मना नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने माउंट आबू का नाम ना सुना हो, ग्वालियर के किले का नाम ना सुना हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, वाकई आप सीरियस हो, तो आपने सुना होगा। तो आपका ये पहला ठीक हो जाएगा, क्योंकि ए का 3 यहाँ मिल ही गया है, डी का 1 मिल गया, तो ये भी गलत हो गया, ए ठीक है आपका। ठीक है, ए जवाब। चलिए, तुगलकों के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो वहाँ से सवाल है आपका। और तुगलक स्थापत्य कला में दीवारें अनगढ़े पत्थरों की बनाई गई थी तथा उन पर प्लास्टर, ये असर्शन रीजनिंग का सवाल भी आता है, बच्चों को हमेशा ये बड़ा मुश्किल लगता है। तो ये सवाल पूछा हुआ है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर वो जो है आपका सही है, क्योंकि अनगढ़ पत्थरों तथा गारे से बनी तिरछी दीवारें रक्षा ज्यादा स्थिरता स्लोपिंग वॉल के ऊपर है। ठीक है, तिरछी मतलब है आपका स्लोपिंग वॉल। जो आपका तुगलक आर्किटेक्चर है, अगर आप वाकई मिडाइवल पढ़ के आ रहे हो तो आपने वहाँ जरूर सुना होगा कि ढलुआ दीवारें मिलती थी। मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, टेस्ट की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और रिलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार फिर से बात दोहराना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर जितने भी आपके यूट्यूब चैनल हैं, अलग अलग टी शर्ट पहन के, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ठीक है, आप बुरा मत मानना मेरी बात का। ठीक है, सच्ची बात कड़वी होती है। तो वो जो टी शर्टें पहन पहन कर पढ़ा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सिखा रहे हैं, लेकिन उससे आपका एग्जाम तो क्लियर नहीं होता। पिछली बार हरियाणा एसएससी में क्या हुआ, अभी जो पीछे एग्जाम हुए थे, सब ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा दिए और लोगों को लगा कि बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो फ्री में कुछ नहीं होता है दुनिया के अंदर। कंप्लीट प्रोग्राम आप ज्वाइन करो, हमारी एटलीस्ट टेस्ट सीरीज सबसे, हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, वैसे स्टडी मटेरियल भी है, टेस्ट सीरीज हमारा सबसे सस्ता प्रोग्राम है। ठीक है, तो खैर सच्चाई आप समझते होगे, फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, बुरा मत मानना। चलिए, तो इसलिए कम से कम एटलीस्ट आपके पास रिसोर्स तो कंप्लीट हो, कि आपकी मेहनत खराब ना हो। पैसे तो आप बचा लोगे, ठीक है, लेकिन आपकी मेहनत बच बच जाए। ठीक है, क्योंकि आपको सवाल ही नहीं मिले हैं वो, उतना पढ़ने के बाद भी, पूरा 100% देने के बाद भी, तो फिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप आपको जो दिया गया पढ़ने के लिए वो आपने मेहनत की है, फिर आपकी कोई गलती नहीं है। तो मैंने कई सारे कोचिंग सेंटरों को जो है ना अखबारों में माफ़ी मांगते हुए देखा, आपने भी देखा होगा अगर आप अखबार पढ़ते हैं हरियाणा के। ठीक है,
दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, ये जो भी आप पढ़ते हैं, तो बड़ी माफ़ी मांग रहे थे। चलो उनमें कुछ जो है कहीं ना कहीं उनको गिल्ट था इस बात का कि उन्होंने माफ़ियाँ मांगी, क्योंकि स्टूडेंट तो आप ही पे भरोसा करते हैं जो आप रिसोर्स दे रहे हो, लेकिन कुछ लोग थे उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। ठीक है, तो खैर, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब जो ट्रेंड है आपका हरियाणा एसएससी वाले एग्जाम्स का, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा है। और हमारा जो स्टडी मटेरियल था वहाँ पर थोड़ा सा, देखो बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप ही के काम की बात हो रही है, ये मेरे फायदे की बात नहीं है, आपके फायदे की बात है, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपका होना है। ठीक है ना। तो जो भी हम संसाधन हमारे पास हैं, जो भी हमारा रिसोर्स है, स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, कुछ भी है, वो रिलेवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम हरियाणा एसएससी का है और आप आईएएस वाली गाइड लेकर बैठे हो। ठीक है। तो जो आईएएस वाली गाइड है वो तो आईएएस वालों की भी मदद नहीं करती। ठीक है। तो अगर तो आप समझदार हो, समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इसके अंदर ये मंदिर हैं दिए हुए और इनको हमने मेज करना है। मेज द फॉलोइंग है। तो वैशाली, सांची तो आप जानते ही होंगे, सांची आपका स्तूप है, सांची स्तूप है, यानी कि 4 होना चाहिए। तो सी का 4 हमें सिर्फ इसमें नजर आता है। ठीक है, सी का 4 हमें बी में नजर आता है। तो इसका मतलब जवाब ये है कि इसका जवाब आपका ये होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो जो है आप देख रहे हो सी का 4 कहीं भी नहीं है, इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ अलग से एक्स्ट्रा देखने की और करने की। क्योंकि फिर इसके बाद वैशाली में अशोक का स्तंभ हो गया, वैशाली में हो गया अशोक का स्तंभ, और कोणार्क में सूर्य मंदिर हो गया, और सांची में आपका स्तूप हो गया, यानी कि आपका ये तीसरा जवाब, यानी कि ये आपका ये बी जवाब आएगा। इसका बी आंसर है। बहुत ध्यान से मिलाना, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमने जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका परशुरामेश्वर मंदिर के लेंटिल पर लकुलीश, लकुलीश का नाम जरूर सुना होगा आपने, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने जो है कबीर, रहीम और सूरदास और गौतम बुद्ध और महावीर सुना है, तो लकुलीश भी सुना होगा। ठीक है, लकुलीश जो है किस धर्म से जुड़े हुए हैं, बस ये सवाल है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है, तो लकुलीश जो है आपके ये पाशुपत से हैं, लकुलीश पाशुपत से हैं, इसका बी जवाब है। भारत में प्रथम मकबरा कहाँ पर बनाया गया, अगला सवाल। तो इसका जो जवाब है आपका ये है, आपका पहला मकबरा कोंडागलपुर केरल में बना, बी जवाब है इसका। और भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये आपके पुर्तगाली थे, ये आपको पता ही होगा, आसान सवाल था। और उसके बाद है आपका ये निम्नलिखित स्मारकों में कौन अवस्थित है, वही आपका मेज द फॉलोइंग है। जहाज महल मांडू हमने थोड़ी सी देर पहले किया, गोल गुम्बद आपका बीजापुर में है, बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, तो आपका 3 4, यानी कि इसका जो जवाब होना चाहिए सी होना चाहिए, 3 4 1 2। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और बाकी जो डिटेल्स हैं आप हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर देख सकते हो, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ये सिलसिला जल्दी जो है आपको रोज़ाना के नए नए सवालों के साथ चलता रहेगा। चलिए फिर। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।